खुदा के दास आने चुकाऊंगी, खुदा के दास ने परमेश्वर से की महिमा ताड़ियां हासिल हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को सीख सके और अपने जीवन में लागू कर सके। तो कितने लोग वचन सुनने के लिए एक्साइटेड हैं? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। सब जाग रहे हैं। जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि जागते रहो। पता नहीं वो दिन कब आ जाएगा जब पलक झपकते ही सबका रैप्चर हो जाए। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो सब नोट कर लें, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी देख लें। सही समय का इंतजार, सही समय का इंतजार करना। क्या है सही समय? कौन सा सही समय है? कैसे हमें इंतजार करना है? सब जन ध्यान से इस वचन को सुने। जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, किसी प्रॉब्लम में है, किसी दुख में है, किसी पीड़ा में है, आज वचन जब वो इंसान सुनेगा तो उसको जरूर तसल्ली मिलेगी। हालेलुया। कई बार हमारी जिंदगी में कई ऐसा मोड़ आता है जहां पर हमें आके लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो गए। कई बार बंदा ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, उसको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, किस मोड़ पे मैं खड़ा हूं, कोई आशा की किरण नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। और कई बार ऐसे होता है कि बंदा एक उम्मीद करता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस कहता रहता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक नहीं होता। ऐसे होता है, बहुतों की जिंदगी में ऐसा होता है। दो सिचुएशन होती है, एक बंदा कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई आशा की किरण नहीं है, और दूसरी सिचुएशन में कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मगर कुछ ठीक नहीं होता, सब वैसा का वैसा चला आता है। एक वचन देखेंगे हम जो हमें एक तसल्ली देगा कि आशा कभी नहीं छोड़नी है। जो लोग कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मगर ठीक होता नहीं है, असल में वो लोग वो हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। पर जो इंसान प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उसको पता है कि एक दिन पक्का ठीक हो जाएगा सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 10 का 46 से लेके 52 तक। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। सुनिए, जब यीशु मसीह आए, यरीहो में जब प्रवेश किया, तो क्या हुआ? एक अंधा भिखारी उस रास्ते पे बैठा था, भीख मांग रहा था। उसको ये आशा थी, उसको ये उम्मीद थी, वो समय का इंतजार कर रहा था। आज का वचन क्या है? समय का इंतजार। वो समय का इंतजार कर रहा था। उसको पता है कि यीशु नासरी नाम का है कोई, मुर्दों को भी जिंदा करता है, लंगड़ों को चलने की शक्ति देता है, अंधों को आंखें देता है, जरूर कभी ना कभी इस रास्ते से गुजरेगा। उसको एक आशा थी, उसको एक उम्मीद थी कि पक्का कभी ना कभी इस रास्ते से गुजरेगा, और जब गुजरेगा तब वो मुझे जरूर चंगा करके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, जब उसने सुना कि जिस यीशु नासरी का मैं कब से इंतजार कर रहा था, वो यीशु नासरी आ रहा है, उसको कैसे पता चला? भीड़ की आवाज सुनाई दी। भीड़, क्योंकि उसको पता था जहां यीशु मसीह चलते थे, भीड़ उसके साथ चलती थी। हाँ जी। पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। क्या करने लगा? पुकार पुकार कर कहने लगा, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। आगे, बहुतों ने उसे डांट के, बहुतों ने उसको डांटा, जितने उसके साथ चल रहे थे उन्होंने कहा चुप। बहुतों ने उसे डांटा के चुप रहे, चुप रहे, शोर करो, बंद कर शोर।
उसको डांटा गया कि शोर बंद कर, रौला पौड़ा बंद कर, चुप। पर वह और भी पुकारने लगा। क्या वो चुप कर गया? नहीं, वो और भी पुकारने लगा। क्यों? क्योंकि जिसका इंतजार कर रहा था उसके सामने वो आ चुका था, क्योंकि उसके पास वो गोल्डन चांस था। अगर वो चांस हाथ से गवा देता तो शायद उसका बहुत तगड़ा लॉस हो जाता। हालेलुया। लोगों के चिल्लाने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने अपनी आवाज को और भी बढ़ा दिया और भी तेजी से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, अब यीशु रुका और उसने कहा, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। हाँ जी। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने क्या कहा? उसको अंधे को कहा, ढाढ़स बांध, हिम्मत कर, हौसला कर, क्योंकि जिसको तू पुकार रहा है वो खुद तुम्हें बुला रहा है। हालेलुया। कितनी उसको खुशी हुई होगी कि जिस यीशु नासरी का मैं इंतजार कर रहा था, आज वो यीशु नासरी मुझे खुद बुला रहा है। आमीन, हालेलुया। उसको मेरे पास लाओ। हाँ जी। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। वो भिखारी अपना कपड़ा फेंक कर, जो भी साथ में झोला जो भी लेकर बैठा था, उसको फेंक कर शीघ्र जल्दी से उठा और यीशु के पास आया। और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर यीशु मसीह ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को पुकारते हैं तो यीशु मसीह आपसे पूछता है कि बेटे मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हालांकि यीशु मसीह सब कुछ जानता है, वो दिना दिया जानता है, वो बिन बोले सब कुछ जानता है। हालेलुया। क्या आपने हमें हमारे यीशु मसीह को कुछ बोलने की, वैसे बताने की जरूरत है? क्या यीशु मसीह को पता नहीं है? क्या यीशु मसीह मन को नहीं पढ़ सकता है? पढ़ सकता है। और फिर भी यीशु मसीह चाहता है कि इंसान मुझसे पुकार के, मुझसे कहे, मुझसे मांगे। हालेलुया। वो सब कुछ जानता है। जब आदम और हवा को बनाया तो फल, जो भले और बुरे का वृक्ष था, क्या यीशु मसीह को परमेश्वर जो हवा को नहीं पता था कि खाएगा? पता था उसको। हालेलुया। फिर भी उसने लगाया। परमेश्वर को पता है कि कौन लास्ट में बचाया जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा। फिर भी परमेश्वर चाहता है कि इंसान मुझे ढूंढे। इंसान अगर चाहे परमेश्वर तो खुद इंसान के सामने आके खड़ा हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे मान। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर चाहता है कि इंसान खुद ढूंढ ढांड कर करे, मेरी खोज करे, मेरी तलाश करे और मैं उसे मिल जाऊं। हालेलुया। जब कोई उसके आगे प्रार्थना करता है तो भले ही वो जानता है कि क्या मांगेगा, फिर भी यीशु मसीह कहता है कि बोल बेटे मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हाँ जी। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। क्या कहा अंधे ने? हे रब्बी, मैं ये चाहता हूं कि मैं देखने लग जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। उसने कोई दुनियावी ऐशोआराम की वस्तु नहीं मांगी। उसने कहा, हे रब्बी, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लग जाऊं। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हाँ जी। वह तुरंत देखने लगा। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। हालेलुया। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यीशु मसीह का अल्लाह फड़ लिया। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग यीशु मसीह के द्वारा चंगे किए जाते हैं पर वो उसके पीछे नहीं चलते। हालेलुया। हालेलुया। प्रकार जब पढ़ते हैं 10 कोढ़ियों के विषय में, 10 कोढ़ी थे, यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह ने जब उनको कहा कि उस सरोवर में जाकर डुबकी लगा लो तो ठीक हो जाओगे, तो जब गए उन्होंने, पहले भी तो लगाते थे डुबकी, पहले भी तो उसमें नहाते थे जाकर, पर उसने जब कहा यीशु मसीह ने उसको लगाकर उसमें डुबकी लगा तो ठीक हो जाओगे, तो जो 10 लोग थे, क्या कितने लोग चंगे हुए थे? 10 के 10, एक नहीं 10 के 10, 10 के 10 चंगे हो गए थे। पर यीशु मसीह के पीछे कितने आए? एक। हालेलुया। 10 के 10
चंगे हो गए, पर एक बंदा ही था जो यीशु मसीह के पीछे आया, और ये भी बंदा धन्य है जो चंगा हुआ और उसने ये नहीं कहा कि अब तो मैं चंगा हो गया हूं, तब अच्छा ओके भाई यीशु मसीह जीवन रहेगा तो फिर मिलेंगे, ओके भाई मैं जा रहा हूं। नो, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। धन्य वही व्यक्ति है जिसको अगर यीशु मसीह जिसके ऊपर प्रकट करता है अपने आप को, वो यीशु मसीह के पीछे हो लेता है, मतलब उसका पल्ला पकड़ लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसको किसको विश्वास है कि यीशु मसीह आपके साथ है? किसको किसको विश्वास है आपके हाथों में यीशु मसीह का हाथ है? बोले आमीन, हालेलुया। क्या किया उसने? यीशु मसीह के पीछे हो लिया। बड़ी बात ये नहीं कि उसने यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह के पीछे हो लिया, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत लोगों को चंगा किया था। बाइबल में लिखा बहुत सारे लोगों को चंगा किया था। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के ऊपर आके गिरती थी, जो उसको छूता था चंगा हो जाता था, पर उसके पीछे चलने वाले सारे नहीं थे, ठीक होके अपने घर चले जाते थे। पर ये बंदा जो था, ये क्या हुआ? उसके पीछे चलने लगा। हालेलुया। देखो, जब यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तो कितने समय के बाद वो देखने लगा? तुरंत, ऑन द स्पॉट, उसी वक्त वो देखने लग गया। उसका रीजन पता क्या है? क्योंकि जब उसने आंखें खोली ना, तो सामने यीशु खड़ा था। उसकी एक दिल की ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी कि मैंने कभी कुछ देखा नहीं है, जब मैं देखूं तो सीधी आंखें खुले तो वही उद्धारकर्ता मेरे सामने है जिसने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। और जब उसने आंखें खोली तो सामने यीशु को ही देखा होगा। हालेलुया। बाइबल में एक और घटना है जहां पर यीशु मसीह ने एक अंधे की आंखों पर थूका। याद है? एक को तो मिट्टी लगा के चंगा किया, वो नहीं, एक अंधे की आंखों पर थूका और उसको कहा कि देख, क्या तुझे दिख रहा है? उसने पता क्या कहा? उसने कहा कि मुझे धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है और मुझे मनुष्य जो है पेड़ पौधों के समान चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जन्म का था, उसको पता ही नहीं था पेड़ क्या होते हैं, मनुष्य क्या होते हैं। उसने देखा तो धुंधला देखा कि मनुष्य पेड़ पौधों के समान चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा कि देख, तब उसने अपनी आंखों को यीशु मसीह की तरफ करना सही नहीं समझा। वो दुनियादारी में जब यीशु मसीह ने कहा देख, उसने ऐसे देखना शुरू कर दिया। उसको क्या चाहिए था कि मैंने कभी दुनिया को देखा नहीं है। उसकी एक ख्वाहिश होनी चाहिए थी कि जब भी मेरी आंखें खुले तो सबसे पहले मैं उसी के दर्शन करूं जो मुझे चंगा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पर ये जो भिखारी है, इसने क्या किया? जब यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दी तो उसने यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह के पीछे भी हो लिया। आमीन, हालेलुया। याद रखिए, एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका, बस समय का इंतजार करना है। जिस तरह उस अंधे भिखारी ने समय का, कितने साल उसने उस रास्ते में बैठकर गुजारे होंगे, यीशु मसीह का इंतजार किया होगा, कभी तो यीशु आएगा। इसी प्रकार आपको भी उम्मीद रखनी है, क्योंकि जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है उसका विश्वास कभी टूटता नहीं है। हालेलुया। आज नहीं तो कल वो जरूर होगा। आपको जरूरत है उस पर विश्वास रखने की और उसका इंतजार करने की। बाइबल में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें इंतजार करना दर्ज है। जैसे कि मूसा ने कितने साल इंतजार किया? 40 साल तक। हालेलुया। 40 साल तक उसने इंतजार किया, तब जाके परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने इंतजार किया बच्चे का, मतलब कि पता था कि मैं परमेश्वर का जन हूं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। हालेलुया। उसने इंतजार किया और बुढ़ापे में भी परमेश्वर ने उसको बच्चे के साथ ब्लेस किया। उसने भी इंतजार किया। दाऊद ने भेड़ों बकरियों को चराने वाला, क्या उसने इंतजार नहीं किया? उसने भी इंतजार किया, तभी वो राजा बनाया गया। उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं कभी, क्या उसने सोचा कि मैं कभी राजा बनूंगा? कभी सोचा होगा मन में? नहीं सोचा होगा। आप भी जो कुछ नहीं भी सोचते हैं, परमेश्वर आपके लिए वो भी कर सकता है।
हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ आपने सोचा भी नहीं है, परमेश्वर आपके लिए वो करने की सामर्थ रखता है। बात है इंतजार करने की। उदी रजा विच रहन दी गल है, उसकी रजा विच रहो, खुश रहो। जो परमेश्वर ने दिया है उसी पर संतुष्ट रहो। हमें परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, जितना परमेश्वर ने दिया है उसी में संतुष्ट रहो और इंतजार करो उस सही समय का, जो सही समय आपके लिए यीशु मसीह ने नियुक्त किया है। हालेलुया। यहां तक कि यीशु मसीह ने भी इंतजार किया। क्या यीशु मसीह ने पैदा होते ही सेवकाई चुन ली, सेवकाई करने लग गया? कितने साल इंतजार किया? 30 साल यीशु मसीह ने इंतजार किया, तब जाके वो सेवा में आया। मतलब कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए भेजा, जिस काम के लिए यीशु मसीह आया था, देह धारण किया था, स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया था, वो काम करना कब शुरू किया? 30 साल बाद। हालेलुया। और जब तक सही समय नहीं आया तब तक यीशु मसीह को कोई मार नहीं सका। यीशु मसीह आया क्या करने था? चमत्कार दिखाने, चंगा करने आया था लोगों को, सिर्फ बीमारियों से नहीं। क्या करने आया था? पापा दी मुक्ति, पापों से छुटकारा देने के लिए आया था, लोगों को माफ करने के लिए आया था। तो यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था उस समय यीशु मसीह पकड़वाया नहीं गया। कई बार बाइबल में लिखा हुआ कि उनको पकड़ने की बहुत बार कोशिश की मगर नहीं पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि लिखा है अभी उसका समय नहीं आया था। हर बात का एक समय है, हर बात के लिए एक समय फिक्स है। उस समय का आपको इंतजार करना है, बाकी सब कुछ परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो। सोच के देखो, अगर अंधे की जो बात हमने अभी पढ़ी, अगर अंधा भिखारी लोगों के चुप कराने से चुप हो जाता, जब परमेश्वर का इंतजार ना करता, तो क्या कभी वो दुनिया देख सकता था? नहीं देख सकता था। उसने सही समय का इंतजार किया और लोगों के चुप कराने से चुप नहीं हुआ। आपको भी अगर आप इंतजार कर रहे हैं सही समय का, लोग आपको चुप कराएंगे, लोग आपको ताना देंगे कि अब इतने साल हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, मगर आप उसे कह सकते हैं मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। आप किसी को भी ये जवाब उत्तर दे सकते हैं। आप किसी भी हालात में हैं, किसी भी आप सिचुएशन में हैं, आपको सिर्फ यीशु को पुकारना है। क्या कहना है? हे यीशु मुझ पर दया कर। प्रतिदिन पुकारिए, यीशु मुझ पर दया कर। सब एक बार अपने मुख से कहें, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो आपकी पुकार में, आपकी आवाज में एक दर्द होना चाहिए। हालेलुया, समझ रहे हैं? आपकी आवाज में एक दर्द होना चाहिए जो यीशु मसीह के दिल में लगे जाके। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह भी फील करता है, उसको भी फीलिंग आती है, जैसे हमको नहीं आती है। किसी पर तरस आता है, यीशु मसीह को भी आता है। इसीलिए यीशु मसीह ने इंसान रूप धारण किया था। वो फीलिंग को समझना चाहता कि फीलिंग होती क्या है, वो दर्द को देखना चाहता कि दर्द होता क्या है, भूख कैसे लगती है, प्यास कैसे लगती है, नंगे पांव चलो तो कांटा कैसे चुभता है, जब किसी के कट लग जाए तो ब्लड कैसे निकलता है, दर्द कैसी होती है। ये सारी फीलिंग यीशु मसीह को लेनी थी, इसीलिए यीशु मसीह इंसान बना। और जब इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं उसमें लिखा है, हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारे दुखों में हमारे साथ सहभागी ना हुआ हो। मतलब कि हमारा महायाजक, हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं जो हमारे दुखों में सहभागी ना हुआ हो, जो हमारे दुख को, पीड़ा को समझ ना सके। वो समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि वो इंसान बनके उसने फीलिंग को महसूस किया है कि इंसान बनना क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? जब भी आप किसी दुख में है, किसी परेशानी में है, किसको पुकारना है? परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। जैसे 99 लोगों पर यीशु, जो 99 शहर था, वहां के जो लोग थे, कितने लोग थे? 1,20,000 लोग। जब उन्होंने तौबा की, लास्ट में उन्होंने लिखा कि टाट ओढ़ के रात में बैठ के अपने आप का पश्चाताप किया, अंगीकार किया,
और दुहाई दी परमेश्वर की, तो परमेश्वर ने क्या उन्हें माफ नहीं किया? परमेश्वर ने उन्हें माफ किया। परमेश्वर आपकी दुआओं पर हमेशा कान लगा के सुनता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या दुआ कर रहे हैं। बाकी समय पर छोड़ दो, समय का इंतजार करो। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बात है इंतजार करने की। परमेश्वर ने आपके लिए सही समय नियुक्त किया है। अगर हम जल्दी करें कि हम प्रभु जल्दी कर दे, जल्दी कर, हमारे जल्दी करने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। इजरायली जो थे, जब मिस्र से निकले थे, कनान देश जाना था, कितने दिन लगे थे? 40 साल। क्या वो 40 साल का रास्ता था? वो नहीं था, 40 दिन का रास्ता था। 40 साल परमेश्वर उसको जंगल में क्यों उनको घुमाता रहा? क्योंकि परमेश्वर ने उनके जो प्रतिज्ञाएं की थी, परमेश्वर ने जो वायदे उनके साथ किए थे, वो उस वायदे के योग्य नहीं थे। परमेश्वर उनको घुमा रहा था कि हो जाओ उस योग्य, हो जाओ उस योग्य। हो सकता है कि आज भी अगर किसी के जीवन में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा, जो प्रभु में भी है, पर चंगाई नहीं मिल रही है, छुटकारा नहीं मिल रही, कोई प्रॉब्लम अभी भी चली जा रही है, हो सकता है कि आप अभी उसके वायदे के योग्य नहीं हुए हो। क्योंकि पवित्र शास्त्र में 1280 वादे जो किए हैं, और परमेश्वर तो वादों का सच्चा और पक्का है, वो तो झूठ बोलता नहीं है। अगर कोई वादा नहीं पूरा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी कुछ गड़बड़ है, अभी जिंदगी में कुछ कमी है। 40 साल तक परमेश्वर ने जंगल में घुमाया उन लोगों को। अब भी नम्र हो जाओ, अब भी कुड़कुड़ाना बंद कर दो। इसी प्रकार आज भी हो सकता है कि परमेश्वर आपको इस जीवन के सफर में, इस दुनिया रूपी जंगल में परमेश्वर अभी भी आपको घुमा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि अभी भी लाइन पर आ जाओ, अभी भी लाइन पर आ जाओ, क्योंकि जो वायदे मैंने तुम्हारे लिए किए हैं, अभी तुम उसके योग्य नहीं बने हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे, दूसरा राजा 6 का 15 से 23 तक। राजाओं की दूसरी पुस्तक, सेकंड किंग्स 6 का 15 से 23 तक। हाँ जी, दूसरा राजा 6 की 15 से 23। हाँ जी। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। यहां पर एक परमेश्वर का दास है एलीशा, और एलीशा के साथ उसका शिष्य। वो किसी जगह पर रुके थे, एक तंबू टाइप जैसे लगता है, उसमें रुके थे। और जब सुबह हुई, रात तो सो गए, जब सुबह हुई और एलीशा का जो शिष्य था, चेला कह सकते हैं, वो जो था, वो जब तंबू से जब बाहर निकल के देख रहा है, तो वो क्या देखा उसने? घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। घोड़ों और रथों समेत एक दल, उसके दुश्मनों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है, घेर लिया था। वो घबरा गया, वो डर गया कि अब तो गए, अब तो मरे इनके हाथों से, क्योंकि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। तब क्या हुआ? तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? तब उस सेवक ने जाकर अपने उसको उस्ताद को, एलीशा को क्या कहा? हाय मेरे स्वामी, अब क्या करें, अब तो मरेंगे, क्योंकि हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी औलाद है उनसे अधिक है। क्या कहा एलीशा ने? कह रहा मत डर। क्या वो डर गया? क्या जवाब दिया? मत डर, क्योंकि उसका विश्वास था। कह रहा मत डर, जो हमारी तरफ है उनसे अधिक है जो उनकी है। वो जो सेना है उससे अधिक सेना हमारे तरफ है, हमारे साथ है। वो बंदा नहीं समझा, कौन सी सेना, हम तो दोनों अकेले हैं, कौन सी सेना? तब उसने क्या कहा? तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे, हालेलुया, देख सके। क्या वो अंधा था? नहीं, अंदरूनी आंखें, वो अंधा नहीं था, देखता था। मतलब कि परमेश्वर, उसने कहा कि हे परमेश्वर, इसकी आत्मिक आंखें खोल, ताकि ये देख सके कि जितनी सेना वो है उससे ज्यादा सेना तुमने मेरे लिए मुहैया कराई है।
हालेलुया। हाँ जी। और यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, तब यहोवा ने, तब परमेश्वर ने उस सेवक की आंखें खोल दी, और जब देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया, तब वो जाकर क्या देख रहा है कि जितने दुश्मनों ने हमें घेरा है, उनके दूसरे साइड, मतलब उन दुश्मनों को स्वर्गदूतों ने घेरा हुआ है। हालेलुया। मतलब अग्नि में घोड़े और रथों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, पलटनों के साथ, उसको जो उसके दुश्मन से जिन्होंने घेरा था, उनके दूसरे साइड, मतलब उन दुश्मनों को इन्होंने घेरा है, स्वर्गदूतों ने घेरा है। ओके। जब अरामी उसके पास आए तब अलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। जब वो अराम, कौन सी सेना थी वो? दुश्मन अराम देश। जब अरामी देश के जब वो सेना जब पास आई, उनके क्या करने आई हो? हमला करने आई हो। हमला करने के लिए। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, इनको अंधा कर दे, इस दल को अंधा कर दे, पूरी फौज को अंधा कर दे। हाँ जी। अलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। एलीशा के उस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। यहाँ पर सुने ध्यान से, सचमुच के अंधे नहीं हुए थे, सचमुच के अंधे नहीं हुए थे। ऐसे अंधे हो गए थे कि एलीशा सामने खड़ा था, उसको पहचान नहीं रहे थे, ऐसे अंधे हुए थे। ऐसा अंधा किया था परमेश्वर ने। एक बाइबल में एक और जगह लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे थे, तो वो जा रहे थे, एक नगर को जा रहे थे, तो वहां पर दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे यीशु मसीह के विषय में। तो यीशु मसीह उनको कह रहे कि तुम किसकी बात कर रहे हो, ये जो बातें किसकी कर रहे हो? तो यीशु मसीह ने उनकी आंखें जान के बंद कर दी कि उन अंधे नहीं हो गए थे, मतलब ऐसी आंखें बंद कर दी कि यीशु मसीह को पहचान नहीं सके। तो उन्होंने कहा यीशु मसीह को, क्या तुम नया आया है यहाँ पर, तुमको नहीं पता कि एक मसीहा था, मतलब उसको क्रूस पे ऐसे चढ़ा दिया गया, निर्दोष था, उसको पता नहीं कि ये खुद यही था। वो बातें करते करते अपने घर पहुंच भी गए, वहां तक भी जाकर उनको नहीं पता चला। पर लास्ट में जब यीशु मसीह जाते समय, यीशु मसीह ने जब लास्ट का समय हुआ जब, तो यीशु मसीह ने उनकी आंखें खोल दी, तब उन्होंने उनको पहचान लिया। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब ये नहीं कि अंधा कर दिया। जब वो सेना उसके पास आई, तो परमेश्वर यहोवा ने उनको अंधा कर दिया, मतलब आंखों से अंधा नहीं किया। सामने दो बंदे जिनको मारने के लिए आए थे, वही उनके पहचान में नहीं आए। आगे। तब अलीशा ने उनसे कहा, ये तो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है। अलीशा ने क्या कहा कि जहां पर तुम आ गए, तुम गलती से आ गए हो, ये वो नगर नहीं है जहां पर तुम अपने दुश्मनों को मारने के लिए आए हो, ये वो रास्ता नहीं है। आओ मैं तुमको मेरा रास्ता दिखाता हूँ, मेरे पीछे हो लो। हाँ जी। मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। किसको ढूंढ रहे थे मारने के लिए? अलीशा को ही तो ढूंढ रहे थे ना, उनको ही तो ढूंढ रहे थे। तो अलीशा ने कहा कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो, आज मैं तुम्हारे मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुमको उन तक पहुंचा देता हूँ। हाँ जी आगे। तब उसने उन्हें शोम्रोन को पहुंचा दिया। हाँ जी आगे। जब वे शोम्रोन में आ गए, तब अलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि देख सकें। एलीशा आगे आगे चला, वो पीछे पीछे चले, शिमरोन को लेकर आया, जहां पर उसका एरिया था एलीशा का। उस एरिया में लेकर जब आया, तब कहा उसने, हे परमेश्वर, अब इनकी आंखें खोल दे। आगे। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली। तब यहोवा परमेश्वर जब उनकी आंखें खोली, तो वो क्या, और जब वे देखने लगे, तब क्या देखा कि हम शोम्रोन के मध्य में हैं। जब उनकी आंखें खोली तो देखा कि हम शिमरोन देश के दुश्मनों के देश के बीच में हम लोग खड़े हैं। ये कहाँ आ गए? हालेलुया। हाँ जी आगे। उनको देखकर इजराइल के राजा एलीशा ने कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? उनको देखकर इजराइल के राजा एलीशा ने कहा, क्या कहा? कि मैं इनको मार लूं? क्या मैं इसे मार दूं? किसने कहा? फिर से पढ़े। उनको देखकर इजराइल के राजा ने एलीशा से कहा, उन राजा ने, इजराइल का जो राजा था, उसने
एलीशा से उस समय जो इजराइल का राजा था उसने एलीशा को भविष्यवक्ता से कहा, क्या मैं, क्योंकि जो राजा थे ना उस समय वो अपनी मर्जी से नहीं कुछ करते थे, वो पहले पूछते थे, परमेश्वर के दास को पूछते थे कि मैं युद्ध करूं, मैं इससे लड़ूं या ना लड़ूं। उसने उसकी परमिशन मांगनी चाहिए, उसका हुक्म लेना चाहिए कि क्या मैं इन अपने दुश्मनों को मार दूं। तब एलीशा ने क्या कहा, हे मेरे पिता क्या मैं इनको मार लूं? हाँ जी, मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या एलीशा ने कहा, मत मार। एलीशा ने क्या कहा, मत मार। अब देखो परमेश्वर के लोग, अगर कोई दूसरा होता ना कहना से हमारे इरादे में चाकू तो फटे हो चढ़का हुए, और हमारे जो प्रभु के लोग हैं शुरू से ही वो ऐसे नहीं है, धोखेबाज नहीं है कि अपने एरिया में एक परमेश्वर से प्रार्थना करके उनको अंधा करके अपने एरिया में बुला लिया, उसके बाद उसकी गर्दन काट दो। ये सरासर नाइंसाफी और धोखा होता, और हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। तब क्या कहा उसने, एलीशा ने, उसने कहा नहीं मत मारो। क्या तू उनको मार दिया करता है जिसको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? क्या कहता है, हे राजा, जिसको तू तलवार और धनुष से बंदी बना के कैद में लाता है, क्या तू उसको मार देता है या सिर्फ बंदी बना के रखता है? क्योंकि उस समय क्या होता था, जब लड़ाई होती थी ना दो राजाओं के बीच में, लड़ाई करते समय जितने मर गए, लास्ट में जो हार मान लेते थे ना, बंदी बना के उसको ले आके कैद करके गया था, उसको मारते नहीं थे। वो हथियार, जब उसने हथियार ही डाल दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो उसको बंदी बना के ले आते थे, उसको मारते नहीं थे। वही उसने कहा, क्या तू जिसको बंदी बना के ले आता है, गिरफ्तार करके ले आता, क्या तू उसको मार देता है? तू उनको अन्न जल दे के खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, तू उसको अन्न जल देकर, उसको खाना खिलाकर, अच्छे से उसकी सेवा करके, अपने दुश्मनों की सेवा करके, उसको खाना खिला के, पानी पिला के, उनको आराम से विदा करो यहाँ से। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया। उन्होंने क्या किया, उन दुश्मनों को खाना खिलाने के लिए एक पार्टी की, उनको खिलाया पिलाया और उनको विदा किया, और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इजराइल के देश में फिर ना आए। हालेलुया। वो खा पी कर अपने स्वामी के पास, मतलब जिसने भेजा था, जिस देश से आए थे वहां पर लौट गए, और लिखा कि उसके बाद अराम देश की सेना कभी भी दोबारा इजराइल में नहीं आई युद्ध करने के लिए, क्योंकि उनको पता चल गया ये तो लोग अच्छे हैं। वो दुश्मनी कैसे क्या हो गया, दोस्ती में बदल गई, मतलब कि वो भूल गए उस दुश्मनी को। उसके बाद कभी भी वो अराम की सेना कभी भी इजराइल पर हमला करने के लिए नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। हालात, सिचुएशन देखो कैसे चेंज हुआ, कैसे क्या से क्या क्या दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर आपके दुश्मनों को आपके पैरों की चौकी करना जानता है। जब उसके दुश्मन वो थे तो क्या, जब वो उसके इलाके में चल गया, उसके हाथों में थे ना, जो मर्जी उसके साथ कर सकता था, मगर उसने किया नहीं। हालेलुया। एक गीत है बहुत बढ़िया, हालातां नू बोल ना उलझन मेरे नाल, मैं कभी गावांगा गीत है। हालेलुया। मैं आंदा नहीं, तो लिखा नहीं हैगा, एक लाइन में गाऊंगा। हालातां नू बोल ना उलझन मेरे नाल, हालातां नू बोलना उलझन मेरे नाल, मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया है। सब बोले, मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच हालात कैसे भी हो, मुश्किल कैसी भी हो, आप उस मुश्किल को बोलिए, ऐ मुश्किल मेरे साथ मत उलझ, क्योंकि मुझे यीशु मसीह ने जीना सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। बोले, मेरे यीशु ने मुझे जीना सिखाया है, मेरे यीशु ने मुझे जीना सिखाया है। ऐ हालात तू छोटा है, तू छोटा है, मेरा यीशु बड़ा है, मेरा यीशु बड़ा है। मुश्किल बीमारी तू छोटी है, तू छोटी है, मेरा यीशु बड़ा है, मेरा यीशु बड़ा है। आमीन, आमीन। किसको उसको विश्वास है सारा यीशु बड़ा है। सचमुच आपके हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से।
आमीन। विश्वास करें इस बातों को। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था, जिसने जिसने इस वचन को ध्यान से सुना है और सुन रहा है, अभी वचन पूरा नहीं हुआ है, आज उनकी जिंदगियां बदलेंगी। आमीन, हालेलुया। किसी भी आप हालात में हैं, आप उस समय का इंतजार करिए, परमेश्वर के पीछे चलिए। परमेश्वर जो तूने किया सब ठीक ठीक है, कुछ गलत नहीं है। आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा हुआ है कि जो आप पर विश्वास करता है उसके जीवन में सारी बातें मिला जुलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 1:14 में लिखा हुआ है, क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। उद्धार पाने वालों की सेवा टहल करने के लिए भेजी जाती हैं। कौन सी आत्माएं? कौन सी आत्माएं आपकी सेवा करती हैं? स्वर्गदूत, स्वर्गदूत उनको कहा गया है, सेवा करने वाली आत्माएं। क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों की, क्या आपने उद्धार पाया? तब आपके लिए वचन है, क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों की सेवा टहल करने के लिए भेजी जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 18:11। मत्ती 18:11। हाँ जी। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। यीशु मसीह किसको बचाने के लिए आया? खोए हुओं को। गवाचियानो। कौन है जो नहीं खोया हुआ है? सारे खोए हैं, क्योंकि बाइबल कहती है सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एक भी धरती नहीं, सब के सब पापी हैं, सब खो गए हैं, सब खो गए हैं। जितने भी इंसानों ने इस दुनिया में जन्म लिया सिवाय यीशु मसीह के, बाकी सारे खो गए। और यीशु मसीह इंसान बनकर क्यों आया? कि उस खोए हुओं को ढूंढ कर ले आए, वापस लाए। परमेश्वर से खो गया है इंसान, खो गया है। एक मेले की उदाहरण आपने सुनी होगी, एक मेले की उदाहरण आपने आज सुनी होगी बहुत सारे प्रचारकों से। क्या होता है, एक पिता होता है गरीब, और उसका कोई बच्चा होता है बेटा। वो कहता है कि आज फलानी जगह मेला लगेगा, पापा मुझे मेला दिखाने के लिए लेकर चलो। वो कह रहा नहीं बेटा, मेरे पास पैसा तो है नहीं, मेला फायदा क्या है मेला देखने का, जब वहां पर कुछ खरीद नहीं पाऊंगा तुम्हारे लिए, झूले पर नहीं बैठा पाऊंगा, मतलब कि कुछ भी खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है। उसने जिद किया, नहीं पापा मैं कुछ नहीं मांगूंगा, प्रॉमिस, मुझे लेकर चलो बस। उसने कहा ठीक है तब चलो। जब उसको लेकर मेले में चला जाता है तो वहां पर देखता है गन्ने का जूस निकल रहा है। उसने कहा पापा गन्ना जूस। कह रहा बेटा मैंने क्या कहा था, ऐसे नहीं है, चलो। आगे बढ़ गया, आगे जाते हुए देखा जलेबी लाल लाल, उसके मुंह में पानी आया। सुने, जब जलेबी उसने देखी उसके मुंह में पानी आ गया, पापा जलेबी। उसने कहा बेटा मैंने इसीलिए तुमको मना किया था ना, तुम जाओगे तो तुम्हारे मुंह में पानी आएगा, नहीं लेके दे सकता हूं। चलो आगे बढ़ गया, अलग अलग प्रकार के खिलौने देखे, पापा खिलौने, खिलौने नो ऐसे नहीं है बेटा। आगे बढ़ गए, फिर उसके बाद देखा एक जगह पर जो झूला बोलते हैं उसको ना, गोल बार को उड़ा देता वैसे जो घूमता है ना। जब वो देखा तो देखता ही रह गया उसकी तरफ, पापा इस पे भी। कह बेटा पैसे नहीं है। उसके बाद वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो झूले तरफ, पापा का हाथ कब छूट गया उसको पता नहीं लगा। पापा का हाथ छूट गया, वो झूले की तरफ देखता देखता ऐसे जा रहा है, और पापा वो कहीं वो कहीं। जब थोड़ी देर के बाद देखा, पापा पापा कहां गया, पापा तो है ही नहीं। हालेलुया। क्या हुआ, जब रोने लग गया तो वहां पर लोगों ने उसको देखा, छोटा बच्चा है, बेटा चिंता मत करो पापा मिल जाएंगे, आओ तुमको गन्ने का जूस दे। कह रहे नहीं पापा। उसने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, पापा भी मिल जाएंगे, आओ जलेबी खा लो। नहीं जलेबी नहीं पापा, पापा। हालेलुया। उसको कहा बेटे इस पर बैठोगे? कह रहा मुझे नहीं बैठना है, पापा चाहिए बस, पापा। क्या हुआ उसका, पापा ही खो गया था।
उसका पापा ही मिस हो गया, खो गया, उससे बिछड़ गया। वही हाल इंसान का है। जो भी आयत हम लोगों ने पढ़ी ना कि ग्वाचे भयानु जो खो गए हैं इस दुनिया की भीड़ में, दुनिया के मेले में जो खो गए हैं, यीशु मसीह उसे तो ढूंढने आया है। इंसान के पास सब कुछ है। आज अपनी बात लेकर हमने ढूंढ लिया है अपने पापा को। हालेलुया, हमने ढूंढ लिया अपने पापा को। कौन है पापा? यीशु मसीह। हालेलुया। लोगों को पता ही नहीं है, अनजान है। उनको लगता कि अपना पापा छड़ के दूसरे पापे का हाथ पड़ लिया। नो, उनको पता नहीं कि असली पापा ही वही है। हालेलुया। इंसान के पास है, सब कुछ है, धन दौलत इज्जत शौहरत सब कुछ है, उसके पास पापा नहीं है। हालेलुया। सच्चा पापा जो है, जिसने बनाया, जिसने पैदा किया है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो वाले इंसान के पास नहीं। वही मिस हो गया है इंसानों से। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 का 17 से 19 तक। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। क्या लिखा है? धर्मी, आप धर्मी है कि नहीं है? धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुन लेता है। परमेश्वर उनकी सुन लेता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। कब उसको छुड़ाता है? जब उसको बुलाया जाएगा, जब उसकी दुहाई देता है। क्या उसने, जो अभी हमने अंधे का पढ़ा, क्या वो चुपचाप बैठा रहा? क्या उसने बुलाया नहीं? क्या उसने पुकारा नहीं कि हे दाऊद की संतान, हे यीशु मुझ पर दया कर? क्या उसने नहीं कहा? क्या क्या कहा उसने। इसलिए जब धर्मी दुहाई देता है, जब पुकारता है कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, जब दुहाई देता है, जब पुकारता है, तो यहोवा उसको छुड़ा लेता है, सारी विपत्तियों से छुड़ा लेता है। हाँ जी, आगे। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जो उदास है, टूट चुके हैं, जिंदगी में कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है, जो प्रभु में उनकी बात कर रहा हूं। परमेश्वर उनके पास खड़ा उनको कह रहा है कि मुझे बुला। परमेश्वर कहता है मुझे बुला, मैं तेरे पास हूं, मुझे बुला, मुझे पुकार, मुझसे हेल्प मांग, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूं। टूटे और पिसे मन वालों के वो समीप रहता है, पास रहता है। बात है महसूस करने की, कौन से महसूस करता है पास, कौन नहीं करता है। बहुत से लोग नहीं विश्वास करते जो प्रभु में है, नहीं विश्वास करते कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो उनकी विपत्ति कभी उससे नहीं हटती। और जो विश्वास करता कि परमेश्वर मेरे साथ है, और अगर मन भी टूट चुका है, परमेश्वर तो मेरे साथ है, मैं तुझे पुकारता हूं, मेरी सुन, तो उसी वक्त परमेश्वर उसको उस विपत्ति से छुड़ाता है। हाँ जी। और पीछे हुओं का उद्धार करता है। पीछे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। क्या धर्मी लोगों पर, क्या मसीही लोगों पर विपत्तियां नहीं आती? आती हैं। धर्मी जन पर बहुत सारी विपत्तियां आती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। उसको उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है, आजाद कर देता है। सुने, विपत्तियां सब पर आती हैं, मसीहियों पर भी, गैर मसीहियों पर भी। और जो परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उसको जानते नहीं, उसको विपत्ति उस पर आती है और उस विपत्ति में पिस जाता है, उस विपत्ति में गिर जाता है, कई बार उसका जीवन भी समाप्त हो जाता है। पर अगर कोई परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है, लिखा उस पर विपत्ति आती तो है, पर परमेश्वर उसको छुड़ा लेता है। कब छुड़ाता है? जब उसको पुकारा जाए। जब परमेश्वर को पुकारे कोई, तो परमेश्वर उसको उसकी विपत्ति से छुड़ा लेता है। हाँ जी, हालेलुया। इस वचन से हमें पता क्या सीखने को मिला है, जो बड़ा, कि प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं, पर अंधेर नहीं है। देर है पर अंधेर नहीं। हो सकता है परमेश्वर आपका कोई इम्तिहान ले रहा हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। हालेलुया। जिस तरह इस्राएलियों का 40 साल फिर भी नहीं सुधरे, जिस तरह मूसा का 40 साल वो आ गया लाइन पे, सेवकाई में आ गया। हो सकता है कि आपकी परीक्षा कर रहा हो। दाऊद का इंतजार सफल हुआ। यूसुफ को कौन कौन जानता है? क्या हुआ था उसके साथ? किसने डाल दिया गड्ढे में? किसने फेंक दिया? उसके ही भाइयों ने ना, सगे भाइयों में नहीं। उसने भी इंतजार किया सही समय का। सोच कर देखिए, अगर उसको उसके भाई
गड्ढे में फेंकते ना तो बेचा ना जाता, अगर बेचा ना जाता तो पोती पर के घर ना पहुंचता, पोती पर के घर ना पहुंचता तो उस पर गंदा इल्जाम ना लगता, और अगर इल्जाम ना लगता तो वो जेल में ना जाता, अगर जेल में ना जाता तो वो भविष्यवाणी ना करता जो की थी उसने, और अगर वो भविष्यवाणी ना करता तो वो राजा ना बनाया जाता। हालेलुया। सब कुछ एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसने इंतजार किया, उसने ये नहीं कहा कि मेरे भाई तो परमेश्वर आप पर विश्वास नहीं करते, मैं तो आपका पक्का विश्वासी हूं। उसने नहीं कहा कि मैं तो आपका पक्का विश्वासी हूं, मुझको मेरे भाइयों ने मार के गड्ढे में फेंक दिया, मुझके बेच दिया, मुझ पर ये इल्जाम लग गया। उसने नहीं कुड़कुड़ाया, सही समय का इंतजार किया। क्या उसका विश्वास डोल गया? नहीं डोला। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसका विश्वास नहीं डोला। और एक दिन परमेश्वर ने उसको कहां से उठाकर कहां बैठा दिया? प्रधानमंत्री उसी को बना था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की प्लानिंग को समझिए। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है। हो सकता है कि आज आप गरीबी वाला जीवन जी रहे हो सकता है कि आज आप बीमार हो सकता है कि आज आप किसी परेशानी में जी रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी गहरे सदमे में हो सकता है कि आज आप किसी दर्द में हो सकता है कि आज आप टूट चुके हो, आपका दिल टूट चुका है, आपका मन टूट चुका है। हो सकता है आज आप बहुत ही निराशा वाली जिंदगी जी रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत आज उदास हैं, हो सकता है ऐसे लगता हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, परंतु इंतजार करिए उस समय का। अगर परमेश्वर शुरू से अपने लोगों के साथ रहा है तो आज वो अपने लोगों के साथ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्या वो बदल गया? नहीं, आज, कल और युगानुयुग वो एक सा है, वो बदलता नहीं है। अगर पुराने नियम में वो परमेश्वर अपने लोगों की हेल्प करता था तो वो आज भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। किसको किसको विश्वास है परमेश्वर हमारे साथ है? थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 51 के 17 में लिखा हुआ है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के आगे बलिदान करके चढ़ाओ। टूटा हुआ मन परमेश्वर के आगे बलिदान करके चढ़ाओ, तब परमेश्वर आपकी सुनेगा। भजन संहिता 143 के 1 में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर मेरे गिड़गिड़ाने की आवाज को सुन। परमेश्वर मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मेरी आवाज को सुन। जब आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं तो आपके मुख से ऐसा शब्द निकलना चाहिए कि परमेश्वर के दिल को जाके छू ले। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर कृपा कर। जब आप इस तरीके से परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर अपना मुख जरूर आपकी तरफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु को पुकारिए, क्योंकि यीशु आपके हर एक सवाल का उत्तर है कि नहीं? यीशु मसीह आपके हर एक सवाल का जवाब है। आप किसी सिचुएशन में हैं, यीशु मसीह से पूछिए, वो आपके हर एक सवाल का जवाब देगा, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। अभी हम लोग वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह जीवित है, वो सुनता है, वो देखता है, वो चलता है, वो समझता है, वो फीलिंग को महसूस करता है, सब कुछ जानता है। क्या लिखा है? भजन संहिता 115 का 4 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे, लास्ट वचन है। भजन संहिता 115 का 4 से लेकर 11 तक। टाइटल क्या लिखा है? एकमात्र सच्चा परमेश्वर। एकमात्र सच्चा परमेश्वर। हाँ जी, पढ़ेंगे। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उन लोगों की मूर्तें सोने की है, चांदी की है, पर किसने बनाया उसको? मनुष्यों ने। मनुष्यों के हाथ की वो बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उन मूर्तों के मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती। सुने ध्यान से, इधर मैं एक बात आपको बताऊं। एक बार ऐसे ही एक मूर्ति बनाने वाला था, मूर्ति बनाने वाला, एक स्टोरी सुनाने के लिए आपको, वैसे समझाने के लिए, एक मूर्ति बनाने वाला था। उसने मूर्ति बनाई किसी की मूर्ति बनाई, किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी भगवान की उसने मूर्ति चलो बना ली। उसके बाद उसने कहा मूर्ति से
कि तू बड़ा कि मैं बड़ा। मूर्ति क्या बोलेगी? मूर्ति तो नहीं बोली, मगर उसने पता क्या कहा? इंसान है, उसने कहा दुनिया भी बड़ी रंगीली है, मैं एक इंसान हूं, मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया, और तूने जो तेरा असली स्वरूप है, ये मूर्त तो है नहीं, मुझे पता कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, ये मूर्त तो है नहीं, जो तू असली सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तूने मुझे बनाया और पूरी कायनात को बनाया, सारे इंसानों को बनाया। हैरानी की बात यह है कि जो तूने बनाए हैं खिलौने, ये जो मूर्तियां बनाई है, खिलौने बनाए हैं मेरे जैसे, वो आपस में लड़ते हैं, और जो मैंने तुम्हें बनाया है मिट्टी से, लोग वही तेरे बनाए हुए खिलौने मेरे आगे तेरे आगे झुकते हैं। हालेलुया। तेरे हाथों के बनाए हुए खिलौने जो है, मेरे हाथों के बनाए इस खिलौने के आगे झुकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। उनकी आंखें तो रहती है, जो मूर्त है उनकी आंखें तो होती हैं पर वो देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं पर वो सुन नहीं सकते। क्या आपकी पुकार जो है एक मूर्त सुन लेगी? नहीं। उनके कान तो रहते हैं पर वो सुन नहीं सकती। आगे, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकते। उनके नाक तो होती है पर वो सूंघ नहीं सकते। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। उनके हाथ तो होते हैं ऐसे, उनके हाथ तो होते हैं मूर्तों के, पर वो आपको स्पर्श नहीं कर सकते, आपको छू नहीं सकते। हालेलुया। हमारा यीशु हमें छू सकता है। आमीन, हालेलुया। हाँ जी। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते। उनके पांव तो रहते हैं, पैर तो रहते हैं पर वो चल नहीं सकती, मगर हमारा यीशु मसीह हमारे साथ चलता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। और अपने मुंह से, अपने कंठ से, अपनी जुबान से, अपने गले से कोई शब्द वो नहीं निकाल सकती। कौन? मूर्तें नहीं निकाल सकती। हाँ जी। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं। जैसे वह है वैसे उसके बनाने वाले भी हैं। आगे, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। उस पर भरोसा रखने वाले भी सब वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे इज़राइल, हाँ जी, यहोवा पर भरोसा रख, हाँ जी। तेरा सहायता और ढाल वही है। हे इज़राइल, हे प्रभु के लोगों, परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी, आप लोगों की सहायता भी वही है, आपकी ढाल भी वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, हे इज़राइल के घराने, हे इंडियन लोगों, हे मसीह के लोगों, हे दुनिया के लोगों जो मसीह को पहचान चुके हैं, विश्वास करो, आपकी ढाल, आपकी सहायता करने के लिए आपका यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हे परमेश्वर के डरवैयों, परमेश्वर का डर भय रखने वाले लोगों, परमेश्वर आपका क्या है? ढाल है। भरोसा रखो कि परमेश्वर आपकी ढाल है, वो आपकी चट्टान है, आपका दृढ़ गढ़ है वो। हालेलुया। सब मेरे पीछे बोले, हे परमेश्वर यहोवा, हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं अंगीकार करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, आप ही मेरे गढ़ हैं, आप ही मेरे गढ़ हैं, आप ही मेरी चट्टान है, आप ही मेरी चट्टान, आप ही मेरे परमेश्वर हैं, आप ही मेरे परमेश्वर हैं। मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है, मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है। मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ
कि आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। कुछ गलत नहीं होने देंगे। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं इंतजार करूंगा मैं इंतजार करूंगा उस समय का जब आपने मुझे इस्तेमाल करने के लिए उस समय को नियुक्त किया है। मैं उस समय का इंतजार करूंगा। पिता परमेश्वर, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घराने को, अपनी कलीसिया को, अपने रिश्तेदारों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर, मुझे शक्ति दे, मुझे बल दे, ताकत दे, ताकि मैं अपने लोगों को बचा सकूं, छुड़ा सकूं। पिता परमेश्वर, मैं इंतजार करता हूँ। और पिता परमेश्वर, मैं आपके आने का, आपके दूसरे आगमन का भी इंतजार करता हूँ। पिता परमेश्वर, मेरी आंखें आपको देखने के लिए तरस रही हैं। जिस तरह भिखारी जो अंधा था वो आपको देखना चाहता था। पिता परमेश्वर, आपने कहा बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं? और उसने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लगूं। आपने तुरंत उसकी आंखें खोल दी। पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए, मैं आपको देख सकूं, मेरे कान खुल जाए, ताकि आपके वचन को समझ सकूं। आमीन। आपका अमीर आलू चकली से। जीसस हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर। जोर से तारीफ करके परमेश्वर की।
वो आपकी सिचुएशन को जानता है और वो चाहता है कि मनुष्य मुझे पुकारे, मनुष्य मुझे पुकारे, सब रूह से पुकारे, सब रूह से पुकारे। प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ यीशु, मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूँ यीशु, उस पर दया कर यीशु, दया कर यीशु, दया कर यीशु, मेरे घराने पर दया कर यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सच करियो, जब धर्मी जन अपने मुंह को खोलता है तो यहोवा उसे भर देता है यीशु मसीह के नाम से। जब धर्मी जन पुकारता कहता है यीशु मुझ पर दया कर, तो दया दिखाता है। धर्मी जन कहता है कि हे परमेश्वर मेरा घराना भी बचाया जाए, तो परमेश्वर उसको भी बचाता है। आपके विश्वास के द्वारा, आपकी गवाहियों के द्वारा वो आपके परिवार का भी मन बदलेगा यीशु मसीह के नाम से, वो आपके पड़ोसियों का भी मन बदलेगा यीशु मसीह के नाम से, वो आपके रिश्तेदारों का भी मन बदलेगा यीशु मसीह के नाम से, वो आपके विश्वास के वसीले आपकी बीमारियों को भी चंगा करेगा यीशु मसीह, वो आपके घर में चंगाई को रिलीज करेगा, वो आपके घर में छुटकारे को रिलीज करेगा, वो आपको उद्धार देगा। पुकारिए उसको दिल से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सचमुच पिता परमेश्वर, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, दया करिए प्रभु, इस संकट पर दया कीजिए प्रभु, उस लोगों पर दया कीजिए जो आपको नहीं जानते मेरे परमेश्वर, दया कीजिए खुदावन, अपना सत्य का प्रकाश उन लोगों पर चमकाइए प्रभु जो आपको नहीं जानते पिता परमेश्वर, दया कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी इंतजार कर रहे हैं खुदावन, आपकी दया का इंतजार कर रहे हैं खुदावन। सचमुच प्रभु आप अनुग्रह खुदावन, और आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, सब भलाइयों के लिए, सब उपकारों के लिए, दिए हुए अधिकारों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा के लिए खुदावन धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब तक आप चाहे ना प्रभु आपके पास कोई आ नहीं सकता परमेश्वर पिता। आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने अपने दास को वचन दिया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता जी, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज का वचन प्रभु एक एक के हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाए परमेश्वर पिता, और 30 गुना 60 गुना नहीं पड़े 100 गुना प्रतिफल लेकर आए परमेश्वर पिता। जितने लोग भी प्रभु जी आज परमेश्वर जी भूखे और प्यासे आए खुदावन, वो आपके आशीषों से भर के जाए पिता परमेश्वर जी। जो खाली हाथ आए प्रभु जी उनको भर के भेजे पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर जी, धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता जी, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज जो प्रभु जी गवाहियां आई हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं। जो प्रार्थना के विषय है उनको आपके हाथ में सौंपता हूं परमेश्वर पिता जी, वो सारे प्रार्थना के विषय बड़ी गवाहियों में बदल जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर,
धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, वादों के सच्चे परमेश्वर प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ आपने अपने एक एक वादे को पूरा किया प्रभु जी, हमारी एक एक प्रार्थना को सुना, अपने स्वर्ग राज में कबूल किया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया।